भगवान को पहचाने कैसे? कस्या स्थाने भगवताम स्थापितम, कस्या स्थाने भगवते दर्शनः, कस्या स्थाने भगवते कर्मणः, कस्या स्थाने भगवते विरूपणः, कस्या स्थाने भगवते लीलामृतो, कस्या स्थाने भगवते यस्याः यस्कीर्तिनाम। कौन सा स्थान ऐसा है जहां भगवान दर्शन देंगे? कौन सा स्थान है जहां भगवान चमत्कार करेंगे? कौन सी जगह है ऐसी जहां भगवान मनोकामना पूरी करेंगे? कोई जगह बताओ ऐसी जहां भगवान मिलता है। देखिए, इस समय क्षेत्र में ऐसा कहा जा सकता है कि भैया कथा सुननी है तो फलाने गांव में जाओ, वहां कथा चल रही है, वहां महाराज आया है, एक महात्मा आया है, यज्ञ हो रहा है, और वहां कथा का पांडाल फलानी पढ़ानी दिशा में है रोड के, तो ये सही है, क्योंकि कथा एक देशी है और महात्मा भी एक देशी है, उपलब्ध हो जाएगा यहां। पर कोई भगवान के लिए कहे कि जाओ वहां जाओ, भगवान वहां मिलेगा, भगवान का फलाना गांव है, वहां जाओ, भगवान वहां चमत्कार करेंगे, तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे, भगवान वहां फल दे रहे हैं, ये सत्य नहीं है। क्यों सत्य नहीं है? क्योंकि भगवान का कोई स्थान नहीं है, परमात्मा का कोई स्थान नहीं है, भगवान के चमत्कार का फल देने का कोई टाइम नहीं है, कोई जगह नहीं है। भगवान नित्य पल पल अपने चमत्कार कर रहे हैं। भगवान का चमत्कार देखना है ना, तो थोड़ी देर अपनी नाक बंद कर लो, नाक को पकड़ के देख लो 1 मिनट के लिए, कस के पकड़ लो नाक और मुंह दोनों, न सांस आनी चाहिए और न जानी चाहिए। उसके बाद आपको परमात्मा का चमत्कार यहीं की यहीं क्षण में मिल जाएगा। तो भगवान पल पल चमत्कार कर रहे हैं। क्या चमत्कार कर रहे हैं? कि ये नाक से हवा सी जाती है, हवा सी निकलती है, और उसी से मैं जिंदा हूं, आप जिंदा हैं। और वैसे तो आंधी की आंधियां चल रही हैं, तब भी लोग मर रहे हैं, हवा से कहाँ लोग जिंदा हैं? पर नाक में जो हवा जा रही आ रही है, इससे हम जिंदा हैं। ये परमात्मा का चमत्कार है। तुम्हारी आंखों में एक शीशा लगाया हुआ है भगवान ने, ये शीशे से सारी दुनिया तुम्हें दिख रही है। ऐसे ही शीशा है एक आदमी के आंख में, पर उसे कुछ नहीं दिखता, जन्म से अंधा है। कान तुम्हारे से भी सुंदर हैं एक व्यक्ति के, पर उसे सुनाई नहीं पड़ता, जन्म से बहरा है। तुम्हारे से भी अच्छी लंबी जीभ है किसी की, पर जन्म से गूंगा है। ये भगवान का चमत्कार है। कहां ढूंढे भगवान को? कौन सी जगह है? कहां ढूंढना चाहिए भगवान को? यत्र तत्र सर्वत्र व्यापक है परमात्मा। आपके तो लोग कहते हैं ना, हृदय में भगवान रहता है, हृदय में। और महात्मा व्यासपीठ से कह रहे हैं कि भगवान केवल हृदय में रहता है, तो भगवान को छोटा करने वाली बात है। भगवान हृदय में नहीं समा सकते, बड़ा आकार है उनका। और हृदय में भी भगवान आएंगे तो उनका बहुत सूक्ष्म भी आकार है। दोनों प्रकार के आकार से वो हृदय में आ सकते हैं। पर हृदय बड़ा होता है, हार्ट बहुत बड़ा होता है, 1.25 किलो वजन होता है उसमें, बड़ा है। भगवान अति सूक्ष्म है, इसलिए भगवान तुम्हारे शरीर के रोम रोम में समाया हुआ है। रमन्ति चराचर जगतम यस्य तनूनाम यस्य प्रकृति ही सर्वे भूमंडलम यस्य प्रवृत्ति यस्य स्थापितेन ईश्वरः। परमात्मा कहाँ है? तो कहा संपूर्ण भूमंडल में, रग रग में, रोम रोम में रमा है। इसीलिए परमात्मा का एक नाम है राम, जिसे भगवान शिव जपा करते थे। आप भी जपते हैं, मैं भी जपता हूं, कथा में आता हूं, मैं तो हर समय जपता रहता हूं अंदर अंदर।
आपको भी वही सिखाने आया हूं कि आप भी जपते रहो, काम करते रहो, कथा में बैठे हो, कथा सुन रहे हो, अंदर अंदर जाप चलने दो, मेले में घूम रहे हो, घूमते रहो, अंदर अंदर जाप चलने दो, झूले पे चढ़ के झूल रहे हो, झूले में बैठे हो, अंदर अंदर जाप चलने दो, क्योंकि झूला तो नट बोल्ट से कसा हुआ है। जैसे ही आप ऊपर गए और वहीं से नट बोल्ट टूट गए तो पूरा खटोला नीचे गिरेगा, तुम जिंदे रहेंगे कि नहीं रहेंगे। इसीलिए राम राम चलने दो, प्रभु को चलने दो, तो भगवान की जान पहचान कैसे होगी। एक बार बीरबल ने अकबर को कहा था, अकबर ने पूछा कि बीरबल मुझे इस्लाम से हिंदू धर्म अच्छा लगता है और मुझे हिंदू बनना है। बीरबल मेरा बड़ा मन है हिंदू बनने का, पर मैं तुम्हारे भगवान को जानना चाहता हूं, देखना चाहता हूं। बीरबल ने कहा कि आज तक मैंने इस तरह देखा नहीं भगवान को, पर मुझे मोहलत दो एक दिन की। बीरबल घर गए, घर पे जाके पत्नी से बतराए, बेटी खड़ी थी बगल में 5-6 साल की, उसने सुना पिताजी परेशान है, अकबर ने कुछ प्रेशर दे दिया है मेरे पिता को, क्योंकि अकबर की सभा में सचिव का काम करते थे बीरबल, सलाहकार थे। तो पुत्री ने कहा पिताश्री मुझे बताओ क्या तकलीफ है। बीरबल ने कहा पुत्री ऐसा वाकया हो गया है। बीरबल कहते हैं कि हिंदू बनना चाहता अकबर, पर वो कहता है मुझे तेरे भगवान की कुछ लीला बता, कुछ कर्म बता, वो कैसा है, क्या करता है, कहां रहता है। बीरबल की कन्या ने सुना और कहा पिताजी आप चिंता छोड़ दो, मुझे लेके चलो अकबर की सभा में, मैं ही सारा खेल कर दूंगी, अकबर को सब दिखा दूंगी मेरा परमात्मा क्या करता है, कहां रहता है। बीरबल ने कहा वो धूर्त है, क्रोध में आया तो तुझे सूली चढ़ा देगा। बीरबल की पुत्री कहने लगी पिताश्री आप चिंता छोड़ दो, मुझे ले चलो। बीरबल को भरोसा तो था, बेटी बहुत होशियार थी और घर का वातावरण तो बहुत योग्य था, आध्यात्मिक था, सभी लोग आध्यात्म से जुड़े हुए लोग थे, परमार्थी थे। तो घर में जैसा वातावरण होता है बच्चों को ऐसा नॉलेज मुफ्त में आ जाता है। सभा में लेकर बीरबल पहुंचा अपनी पुत्री को। सभा में प्रवेश हुआ, दरवाजे पर ही अकबर चिल्लाकर बोला बीरबल कहो लायक मेरे प्रश्नों का उत्तर। लड़की ने कहा राजा अकबर बड़े मूर्ख हो तुम, तुम्हें राजा किसने बना दिया। अरे कम से कम किसी व्यक्ति के बारे में आओ भगत तो करो। मेरे पिता तुम्हारे यहाँ नौकरी करते हैं, मैंने ही नौकरी करती तुम्हारे यहाँ, मैं प्रथम बार आई हूँ तुम्हारे घर, इसीलिए हमारे हिंदुओं में प्रथम बार कोई अचानक आता है धर्म योगी या धर्म बुद्धि का प्राणी ज्ञानी तो उसे अतिथि भगवान का दर्जा देते हैं, उन्हें सम्मानित करते हैं, अच्छी जगह बिठाते हैं, जलपान का पूछते हैं, कुशल मंगल पूछते हैं, फिर काम की बात करते हैं। और तुम कैसे राजा हो। अकबर को ठेस लगी। अकबर ने कहा कन्या तो ठीक कह रही है, गलती तो हुई है, व्यवस्था की जाए कन्या के बिठाने की और कन्या को पूछा जाए वो क्या पीना चाहती है, खाना चाहती है। कन्या ने कहा कि हम तो अभी बच्चे हैं, दूध ही पीते हैं और गाय का दूध मंगाओ। दूध मंगाया गया चांदी के कटोरे में, उस समय चांदी में भोजन करते थे इस्लाम के लोग। चांदी के कटोरे में दूध को लेकर के कन्या पूरी सभा में घूम रही है बंधुओं, और उसमें उंगली घुमा रही है, सबसे पूछ रही है मंत्रियों से। हमारी मां कहती है दूध में घी होता है, पर मैं तो कब से उंगली घुमा रही हूं, इसमें घी दिखता नहीं, घी दिखता नहीं, घी दिखता नहीं।
अकबर के पास गई, महाराज मेरी माँ कहती है कि दूध से घी होता है, दूध में घी निकलता है, मैं तो कब से उंगली घुमा रही हूं, इसमें कोई घी नहीं निकल रहा है। तो अकबर ने भी बदला लिया, कहा मूर्ख लड़की, दूध में ही घी होता है, पर दूध में घी होता है ऐसे नहीं दिखाई देगा। दूध को गर्म करो, उसे जमाओ, चलाओ, दही का छाछ हो जाएगा तो मक्खन निकल के आएगा, उससे तपा लो घी बन जाएगा। लड़की ने कहा महाराज आप तो बड़ी ज्ञानी हैं, आपको तो स्वयं पता है कि भगवान कहां रहता है। अकबर ने कहा कि मैंने ऐसा कौन सा वाक्य कहा जिससे ये पता चले कि भगवान कहां रहता है, मुझे मालूम है मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने तो दूध में घी बताया है। उसी तरह कन्या ने कहा कि जिस तरह आप दूध में घी बता रहे हो उसी तरह तो भगवान का उत्तर आपने दिया है। समझा नहीं, बताओ कन्या। तो कहा ये जो संसार भूमंडल है ये परमात्मा का कटोरा, इसमें परमात्मा पूरी तरह भरा हुआ है। 3 लोक 14 भवन में भगवान ही भगवान है, पर किसी को दिखाई नहीं देता। सारी जनता ढूंढ ढूंढ के परेशान है। जिस तरह दूध को गर्म करके जमाया जाता है, चलाया जाता है, उसी तरह संसार रूपी इस भव सागर में जो परमात्मा भरा है, अगर उसे देखना है तो जाओ किसी सदगुरु के पास में जाओ, वहां से छोटा सा मंत्र धारण करो चम्मच दही के बराबर, और आकर के भट्टी पर तपाओ अपने ज्ञान और तपस्या को, और उसके बाद चला चला करके संयम के सदाचार की उस प्रणाली से भजन करते करते एक दिन इस भव सागर में इसी कटोरे में तुम्हें परमात्मा का दर्शन होगा, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लड़की ने समझाया, अकबर को समझ में आया। क्या करता है तुम्हारा भगवान, ये उत्तर और दे दो। लड़की ने कहा महाराज फिर अज्ञान की बात कर रही हो, अगर मुझसे समाधान चाहते हो तो पहले ये बताओ कि गुरु मैं हूं कि तुम हो। पूछने वाला शिष्य होता है, बताने वाला गुरु होता है। हमारे हिंदू धर्म में तो गुरु सिंहासन पर बैठते हैं और शिष्य जमीन पर बैठते हैं, और यहां तो उल्टा ही है। तुम चेला बनकर पूछ रहे हो तो तुम तो सिंहासन पर बैठे हो, और हम गुरुजी बनकर बताएंगे तो हम धरती में खड़े हैं। ये तो अन्याय और अधर्म है। बीरबल ने जब ये सुना तो बहुत चक्का रह गया। अकबर ने कहा कन्या तो ठीक कह रही है। अकबर उतर गया सिंहासन से, कन्या को बिठा दिया। कन्या ने कहा महाराज आप तो जानते हो भगवान क्या करता है। अकबर ने फिर कहा अरे देवी मैंने ऐसा क्या कर दिया जिससे सवाल का समाधान हो गया। तो कन्या ने बताया कि हमारा भगवान यही करता है चमत्कार, जो ऊपर बैठे हैं उन्हें पटक लेता है नीचे, और जो नीचे गिरे हैं उन्हें ऊपर बिठा देता है। मेरे प्रभु का यही चमत्कार है, मेरा प्रभु यही लीला करता है। किसी को ढूंढने से पढ़ने से दिखाई नहीं दे रहा, और किसी की झोपड़ी में स्वयं चल के जा रहा है मेरा राम। जान पहचान की जरूरत है। इसी पंडाल में भरपूर बैठा हुआ है भगवान, पर मेरी अंतर आत्मा सोई है, अंतर आत्मा सुषुप्त है, अंतर आत्मा मल विक्षेप से भरी है, इसीलिए वो हो के दिख नहीं रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कोई वस्तु गिर जाए और उस वस्तु के ऊपर कोई कपड़ा पड़ जाए भूल से, तो आप ढूंढ ढूंढ के थक जाएंगे। आपके अगल बगल वस्तु पड़ी है पर दिखाई न देने के कारण वो मिलती नहीं है। ऐसे परमात्मा अगल बगल भरा पड़ा है, पर दिखाई न देने के कारण भगवान का अस्तित्व नहीं समझ में आता है। तो करना क्या चाहिए? अपने अंदर चक्षु को प्रणाम करते रहो, अंदर चक्षु को पवित्र करते रहो, और परमात्मा की क्षण में पहचान हो जाएगी। पूरी जिंदगी निकल गई, भगवान कृष्ण को यशोदा पहचान नहीं पाई।
साथ में सोना, साथ में खाना, साथ में खेलना, पर भगवान को जान ही नहीं पाई। क्यों? मोह माया का पर्दा जो पड़ा था यशोदा के नेत्रों पर, ममता का। तो करना क्या चाहिए महाराज? एक पंक्ति को गुनगुना करके आपको भी समझा दूं कि क्या करना चाहिए। ओ जर्रे जर्रे में, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की। जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की। अच्छा, सुई में धागा कौन कौन डाल लेते हैं? सब डाल लेते हैं, पर समय आने पर नहीं दिखता। शरीर का एक समय ऐसा भी रहता है कि सुई का छिद्र नहीं दिखता। कौन ऐसे हैं जो बिना चश्मे के पढ़ लेते हैं, कौन ऐसे हैं जो चश्मे से पढ़ते हैं? आप में बहुत सारे लोग हैं जो चश्मे से देखते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बिना चश्मे के देखते हैं। बिना चश्मे वालों में मैं भी हूं, चश्मे वालों में भी यहां बैठे हैं हजारों लोग। भगवान की बनाई हुई इन आंखों से किताब के अक्षर धीरे धीरे दिखना बंद हो जाता है, और उस अति सूक्ष्म परमात्मा को इन पुतलियों से देखना बहुत कठिन है। जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, एक किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की। एक संत का नाम लेंगे और उनकी सोच को धन्यवाद करेंगे। एक संत ने एक शब्द कहा था कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। कौन से संत हैं वो? संत रविदास चमड़े का काम करते थे, कटौती में काट काट करके चमड़े को भिगोते रहते थे, जूतियां बूतियां बनाते रहते थे, और उसी गंदे पानी में भगवान को देखते रहते थे, नारायण को। क्यों? भगवान को किसी पवित्र अपवित्र पानी से लेना देना नहीं है, ये काम तो हमारा तुम्हारा है। भगवान जितना गंगा जल में है, भगवान उतने ही नाले में है, न कम न ज्यादा। जितना तुम्हारे घर में मंदिर में है, भगवान उतने ही तुम्हारे घर के बाथरूम में, शौचालय में, सब जगह समान है। उनको कोई लेना देना नहीं है तुम्हारे अंदर मंदिर से। क्यों? क्योंकि जो मंदिर बना बना के पूज रहे हैं, भगवान उनको जानता है। गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, अंडा खाते हैं, शराब पीते हैं, बकवास करते हैं। किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की। अब जर्रे जर्रे में, जर्रे जर्रे में, होय होय, जर्रे जर्रे में, ओ लाला, जर्रे जर्रे में, ओ भैया, जर्रे जर्रे में, ओ बाबा, जर्रे जर्रे में। बाबा हाथ ऊपर कर लो बाबा, पैर फैला के मजा ना आवे को इंद्रदेव महाराज को।
क्यों सूझबूझ की जरूरत है। जितने भी एक्सीडेंट ट्रक के, कार के, मोटरसाइकिल के हो रहे हैं, सबके पास आंख है, पर सूझबूझ की कमी होने के कारण आंखों से कार्यक्रम फेल हो जाता है। भट्टा सी आंखें फाड़ के चला रहा कार है और ठोक दी। 7% 8% लोगों के हाथ कटे पड़े हैं चारा काटने की मशीन से। आंखें ठीक नहीं उनके पास। थ्रेसर में चले गए, मशीन में चले गए, चारा से कट गया, थ्रेसर में कट गया, कहां कहां कटे पड़े हाथ। आंखें तो थी पर सूझबूझ की कमी है। महात्मा क्या कहना चाहते हैं? आंखों से भगवान नहीं, आंख बंद करके ही दिखते भगवान, पर सूझबूझ चाहिए। किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की। जर्रे जर्रे में, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की। पीछे वालों आवाज आ रही है? और पीछे और पीछे। हाँ हाँ, आ रही है, आ रही है, आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है तालियों की, जरा पीछे से हाथ उठा के। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान तक चली जाए आवाज। मीराबाई को जानते हैं कि सब लोग जानते हैं? जानते मतलब नाम सुना है। मीराबाई बहुत बड़ी भक्त थी भगवान श्री गोपाल गिरधर की। मीराबाई के पति बड़े नाराज रहते मीराबाई से, उन्हें पसंद नहीं थी भक्ति। उन्हें ऐसा लगता था घर को नाम बदनाम कर रही है, क्योंकि मीराबाई भगवान को पति मानती थी। तो राणा जी को बहुत बुरा लगता था। एक दिन राणा जी ने सोचा कि इसका खेल खत्म कर दो। 3 बजे भोर में उठकर मीराबाई बगीचे में जाती थी, भगवान के लिए फूल तोड़कर लाती थी। तो राणा ने टोकनी में काला सांप बैठा दिया। जैसे ही हाथ डालेगी, फूल निकालेगी, डस लेगा, मर जाएगी, पीछा छूट जाएगा। 4 बजे मीराबाई फूल तोड़कर टोकनी भर के लाई और श्री गिरधर गोपाल की प्रतिमा पर चढ़ाने के लिए दोनों हाथ टोकनी में डाल दिए। जैसे ही हाथ डाले, यूं फूल निकालने के लिए, सांप जग गया और यूं खड़ा हो गया, नाक फैलाकर मुख फुसकार मारने लगा। मीराबाई ने कहा, देखो मैं तो गिरधर रूप में प्यार करती हूं भगवान से, और तुम जिस रूप में आए हो इस रूप में मैं प्यार नहीं करती, पर आज आ गए हो इस रूप में तो लो, आज मैं तुम्हारे ऊपर ही फूल चढ़ा देती हूं।
मीरा ने उसी नाग के ऊपर फूल चढ़ा दिए और कहा दोबारा मत आना, मैं इस रूप को चाहती नहीं हूं। मेरा जो रूप है वो गिरधर गोपाल का है, पर मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम कौन हो? तुमने शकल बनाई है नाग की, तुमने शकल बनाई है नाग की, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की। ओ तुमने शकल बनाई है नाग की, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली हो, किसी सूझ वाली हो, किसी सूझ वाली हो, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान 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 की। हाँ जी प्रोफेसर जी, जिस सुपारी को लोग काट काट के खा जा रहे हैं सड़ासी से, अगर पंडित जी का मन आ जाए तो उसी सुपारी को गणेश बना देता है। और बड़े से बड़े प्रोफेसर उसी सुपारी को गणेश समझ के पूछ रहे हैं पंडित जी के कहने से। थोड़ी देर पहले सुपारी थी, पर पंडित जी ने जब ध्यान बदला, विचार बदला, सूझबूझ बदली, तो सुपारी में गणेश दिखने लग गया। तो जैसे सुपारी में गणेश दिखने लगता है, और उससे भी अलग एक मिट्टी का ढेला ले लिया, उस पर धागा लपेट दिया, पंडित जी ने कहा गणेश बन गया। और वही गणेश दिख रहा है और फल भी गणेश के दे रहा है। था मिट्टी का ढेला, कण कण में, अणु अणु में वही है, केवल इस सूझबूझ का फर्क है। एक महात्मा पैदा हुए महाराष्ट्र में, नाम है नामदेव। कि नामदेव ने रोटी पकाई, देखो वो कुत्ते ने खाई। संत रोटी पका रहे थे, कुत्ता लेके भाग गया रोटी को। नामदेव संत ने कहा रुको रुको, ठहरो ठहरो, प्रभु प्रभु ठहरो। रूखी ले गए, रूखी सूखी, कटोरी भर के घी धरो है, रूखी मत खाओ। कि संग में घी का कटोरा लिए जाओ, महाराज गदागद करके खाओ, घी लगा के खाओ, आपके लिए घी लाया हूं। और आप हैं लेके भाग गए, मैंने पहचान लिया, तुम कौन हो? तुमने शकल बनाई है स्वान की, तुमने शकल बनाई है स्वान की, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, ओ जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, ओ जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, 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 जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की। सतगुरुदेव भगवान की जय हो, श्री सूत जी महाराज की जय हो, भागवत महापुराण की जय